हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 48 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम करेंगे बच्चों कहानी लेखन, लघु कथा लेखन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, डेट लिखनी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो यहाँ पर बच्चों वर्कशीट लिखने के लिए, वर्कशीट में जो लघु कथा लिखनी है उसे लिखने के लिए यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और फिर इन्हीं के अनुसार कहानी को लिखना है। तो देखिए, नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन्हें पहले ऐसे क्रम में रखिए जिससे एक कहानी बनती हो। यहाँ पर देखिए चित्र दिए हैं और इसके नीचे नंबरिंग करने के लिए स्पेस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्हें आपको क्रमानुसार लगाना है जिनसे कि एक कहानी बन जाए। फिर नीचे दिए संकेतों का प्रयोग कर चित्रों के लगाए गए क्रमानुसार 100 से 20 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। अब बच्चों यहाँ पर आपकी वर्कशीट में कुछ संकेत भी दिए गए हैं, उनको पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप कहानी लेखन करेंगे। जो लघु कथा है उसमें उन संकेतों का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम संकेतों को पढ़ते हैं, उसके बाद चित्रों को लगाएंगे। तो देखिए संकेत यहाँ पर दिए गए हैं। उसको एक और बच्चा मिला। उसको एक और बच्चा मिला मतलब एक तो वो छोटा बच्चा था ही, उसे एक और मिल गया। प्रधान ने समझाया उसकी माँ को भी मजदूरी करनी पड़ती थी, उनमें दोस्ती हो गई। पहले उसकी बहन ने मजदूरी शुरू की, उनको विद्यालय जाना पसंद है। अलग अलग जगह मजदूरी करनी पड़ती, मतलब कि परिवार में जितने सदस्य थे सभी को मजदूरी करनी पड़ती। तो बच्चों यहाँ जो संकेत हैं इनके आधार पर मैं आपको कहानी दिखाती हूँ, लघु कथा। तो देखिए, एक गरीब परिवार गांव में रहता था जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। मतलब कि परिवार में जितने सदस्य थे सभी मजदूरी करते थे और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। परिवार में माँ व उसके 2 बच्चे थे। कौन कौन था परिवार में? माँ और उसके 2 बच्चे। बच्चों की माँ को मजदूरी करनी पड़ती थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, उनकी ज़रूरतें बढ़ने लगीं। दोनों बच्चों ने भी अलग अलग मजदूरी करना शुरू कर दिया। दोनों बच्चों ने मजदूरी करना शुरू कर दिया। पहले उसकी बहन ने मजदूरी करना शुरू किया। यहाँ पर उसकी लिखेंगे, ठीक है, ई की मात्रा लगा देंगे। पहले उसकी बहन ने मजदूरी करना शुरू किया, फिर उसके भाई रवि ने भी मजदूरी शुरू कर दी। एक दिन उसकी, ठीक है, एक दिन उसकी एक दूसरे बच्चे से मुलाकात हुई। मतलब जब वो मजदूरी करने जा रहा था या आ रहा था, किसी भी समय उसकी मुलाकात एक दूसरे बच्चे से हुई जो कि प्रधान का बच्चा था। जिस बच्चे से मुलाकात हुई वो कौन था? प्रधान का बच्चा था। जो संकेत थे उसमें प्रधान का भी बताया गया है ना, प्रधान ने समझाया। तो देखिए, प्रधान का बच्चा था तथा प्रतिदिन स्कूल जाता था। दोनों में दोस्ती हो गई, है ना, प्रधान के बच्चे में और उस मजदूर बच्चे में। प्रधान के बेटे ने रवि से पूछा। अब बच्चों यहाँ पर जो रवि है ये उस मजदूर बच्चे को नाम दिया है, काल्पनिक नाम दिया है। ठीक है, बेटे ने रवि से पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता, मजदूरी क्यों करता है। तो रवि ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण वह मजदूरी करता है। अब बच्चों यह सुनकर उसने अपना पिता मतलब प्रधान, ठीक है, प्रधान को सब कुछ बताया। तो एक दिन प्रधान ने उसकी माँ को समझाया, उसकी माँ मतलब मजदूर जो बच्चा था उसकी माँ को समझाया कि सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है तथा दोपहर का भोजन, किताबें, स्कॉलरशिप भी दी जाती है। बच्चों आप सभी को भी स्कूल से मिड डे मील मिलता होगा, बुक्स मिलती होंगी और स्कॉलरशिप भी मिलती है ना। यह सुनकर रवि की माँ ने अपनी बेटी व बेटा दोनों का सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया तथा सुखद व खुशहाल जीवन जीने लगे। तो बच्चों इस तरह से ये जो कहानी थी ये एक प्रधान के समझाने पर जो मजदूर परिवार था उनके जीवन में खुशहाली आ गई। और खुशहाली क्यों आई? क्योंकि उन्होंने उसकी बात मानकर अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया।
और वो बच्चे भी पढ़ने जाने लगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे ये जो कहानी थी हमने किस प्रकार से लिखी थी। तो सबसे पहले ये एक महिला मजदूर है, ठीक है, जो कि मजदूरी करने जाती है और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती है। तो पहले नंबर पर ये चित्र आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए, हमने पढ़ा था कि उसकी बेटी ने मजदूरी करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले माँ तो करती थी, उसके बाद उसकी बेटी ने करना शुरू किया। तो फिर दूसरे नंबर पर ये चित्र आएगा, ठीक है। फिर उसके भाई ने भी मजदूरी करना शुरू किया। तो तीसरे नंबर पर आप ये चित्र लिखेंगे। और वो मजदूरी किस किस प्रकार की करता था, कभी कोयले फोड़ने का, कभी कचड़ा बीनने का, है ना, इस तरह का करता था। तो चौथे नंबर पर ये चित्र आएगा। और जब भी टाइम मिलता था तो दोनों भाई बहन कचड़ा भी बीन के लाते थे। तो पाँचवें नंबर पर ये चित्र आएगा, ठीक है। यहाँ पर बीन रहे और ये घर पर वापस लौटते हुए का है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ये देखो, बहन जो थी ये मजदूरी करती थी, तो ये दूसरे नंबर पे था, छठवें पे, और सातवें नंबर पे ये भी, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बहन थी उसकी वो एक्स्ट्रा वर्क भी करती थी। तो ये आप सेवेंथ नंबर पे लिखेंगे। अब जो बच्चा था इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई, ठीक है। ये जो हमने इसे काल्पनिक नाम दिया था रवि, इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो कि प्रतिदिन स्कूल जाता था, ठीक है। अब ये स्कूल जाता था, तो स्कूल जाते समय आप यहाँ देख सकते हैं ये स्कूल बैग लटका हुआ है, ठीक है। तो ये स्कूल जाता था और स्कूल जाते समय फिर इसने अपने पिता को बताया कि ये बच्चा दूसरा जो मेरा दोस्त है वो मजदूरी करता है। तो जो इसके पिता थे प्रधान, उन्होंने फिर इसकी माँ को समझाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आठवें नंबर पर ये प्रधान है और ये मजदूर महिला है, इसको समझा रहे हैं कि अपने इन दोनों बच्चों को भी स्कूल में पढ़ने भेज सकते हो आप। तो फिर बच्चों तुमने देखा कि ये दोनों बच्चे भी बाद में स्कूल जाने लगे। तो 9वें नंबर पे हम ये वाली पिक्चर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दूसरे पिक्चर में एक देखिए लड़की दिखाई दे रही है स्कूल जाते हुए, और जो दूसरा बच्चा है वो पूरा तरह से नहीं दिख रहा है लेकिन उसका इसने हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है 9वें नंबर पर। इस तरह से जो मजदूर महिला थी उसके जीवन में खुशहाली आ गई। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करना। यहाँ पर ये 8वें नंबर पर थी, ये 9वें नंबर पर है और ये 10वें नंबर पर है, ठीक है। इस तरह से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।